चोर ने अपने मुंह से एक चाकू थूका, फिर एक लड़की के पास से गुजरा और बस उसे छूते ही उसने चुपचाप उसका बैग काट दिया और अंदर से पैसे पूरी स्वाभाविकता से निकाल ली। एक और साथी उससे भी ज्यादा चालाक था। उसने ऐसा दिखाया जैसे अपना ही बैग उठा रहा हो, लेकिन वास्तव में उसने वही बैग उठा लिया जो जमीन पर रखा था। तीसरे ने अपने लक्ष्य पर पानी गिरा दिया और जैसे ही पीड़ित उसे साफ करने लगी, उसने उसकी गर्दन से लटकन चुरा लिया। समूह की एक महिला ने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया ताकि एक व्यापारी लापरवाह हो जाए और बिना उसकी नजर में आए उसने उसकी कलाई से सोने की घड़ी निकाल ली। जब वह महिला चली गई, व्यापारी अब भी ख्यालों में खोया था, यह जाने बिना कि उस गिरोह ने कुछ ही मिनटों में कई चोरी कर ली थी। जैसे ही वे जाने वाले थे, एक महिला को एहसास हुआ कि उसका पर्स गायब है। अंदर उसके बेटे की जान बचाने वाली दवा थी। फिर और यात्री अपनी चीजें चेक करने लगे और कईयों को पता चला कि उनके साथ भी चोरी हो गई थी। लड़की ने अपना बैग देखा और पाया कि उस पर एक कट लगा है। उसकी फीस के पैसे भी गायब थे। चारों ओर देखते हुए उसने एक महिला को देखा जो अपने बैग में एक आदमी की घड़ी रख रही थी। लड़की ने तुरंत उसकी ओर इशारा किया। वह महिला तुरंत चोर बन गई और लड़की पर चिल्लाई कि चोरी का सामान वापस करे, लेकिन महिला ने आत्मविश्वास से कहा कि उसके बैग में सब कुछ उसका अपना है और लड़की को उसका बैग चेक करने का कोई हक नहीं है। लेकिन लोग पहले ही नाराज थे और सब ने जबरदस्ती उसकी तलाशी की मांग की। महिला घबरा गई और अपने साथी की तरफ मदद के लिए देखा। वह तुरंत बीच बचाव करने आया। उसने लड़की से कहा कि अगर कुछ नहीं मिला तो अब उसकी बारी होगी तलाशी देने की। लड़की ने बिना झिझके मान लिया, लेकिन महिला के पूरे बैग की जांच के बाद वह घड़ी नहीं मिली जिसे लड़की ने देखा था। जांच के दौरान चोर ने घड़ी चुपके से लड़की की जेब में डाल दी। जैसा कि सोचा गया था, महिला पर कुछ नहीं मिला, इसलिए अब लड़की की तलाशी की बारी थी। उसने अपना बैग खाली कर दिया और वहाँ भी कुछ संदेहास्पद नहीं मिला। उसने समझाया कि उसके साथ भी चोरी हुई है और सबसे भरोसा करने को कहा, लेकिन अपने बेटे की दवा के लिए बेताब महिला ने खुद लड़की के कपड़े टटोले और उसकी जेब में घड़ी पाई। व्यापारी ने तुरंत उसे अपनी घड़ी पहचान ली। सबको लगा कि वही लड़की चोर है और उससे चोरी का सामान लौटाने की मांग की। गिरोह ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि लड़की को बांध कर सौंप देना चाहिए। लड़की ने कहा कि उसका पिता पुलिस है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। उन्हें यह नहीं पता था कि उसका पिता सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि मशहूर एंटी रोबरी स्क्वाड का कप्तान है। 18 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी जब उसने एक चोर को पकड़ने की कोशिश की थी जिसने उसका गला काट दिया था। तभी से उस आदमी ने कसम खाई थी कि वह चोरों का नामो निशान मिटा देगा और चोरी विरोधी अधिकारी बन गया। उस दिन वह भी ट्रेन में सफर कर रहा था और पुलिसिया अंदाज से उसने नोटिस किया कि चोरों का सरगना चोरी कर रहा है। वह तुरंत उसके पीछे गया, लेकिन उसे खाली हाथ पाया। चोर ने कहा कि वह सुधर चुका है और अब चोरी नहीं करता। आदमी ने भरोसा नहीं किया। उसने मेज पर शराबी होने का नाटक किया और जैसा उसने सोचा था, चोर ने उसका फोन चुराने की कोशिश की। आदमी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। चोर पकड़े जाने पर लड़ने लगा, लेकिन पुलिस वाला ताकतवर था और जल्दी ही उसे बेहोश कर दिया। उसने उसका फोन चेक किया और पाया कि उसके कई साथी हैं। तभी उसे अपनी बेटी का मदद का संदेश मिला। इस बीच डिब्बे में लोगों ने लड़की की सारी चीजें चेक कर ली थी। उन्हें सिर्फ एक घड़ी मिली और गुस्से में उन्होंने तय किया कि लड़की को और खोजने के लिए निर्वस्त्र किया जाए। उसी नाजुक समय पर पिता आखिरकार पहुंच गया।